आपने जो किताब लिखी है द बैटल फॉर संस्कृत, आपको नहीं लगता इसकी जगह आपको लिखना चाहिए था द बैटल फॉर संस्कृति? नहीं, लिखना अंदर तो हमने यही लिखा है, हर जगह यही लिखा है, बैटल फॉर संस्कृत इज बैटल फॉर संस्कृति। चैप्टर भी यही लिखा है, संस्कृत एंड संस्कृति, कि जो संस्कृत है वो संस्कृति का फाउंडेशन है और जो संस्कृति है वो संस्कृत से ही फाउंडेशन है। सिर्फ भाषा, संस्कृत इज नॉट जस्ट लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, संस्कृत के साथ बाकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हैं, लोकल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो भी संस्कृत से ही पैदा हुई हैं। और संस्कृत डांस में भी, डांस के रूप में भी है, काव्य के रूप में भी है, संस्कृत आर्किटेक्चर में भी है। सो संस्कृत जो है उसका जो जो ग्रामर है, वो ग्रामर सिर्फ भाषा की ग्रामर नहीं है, वो ग्रामर डांस की ग्रामर भी है, म्यूजिक की भी ग्रामर है। सो इसको हम संस्कृति कहते हैं और संस्कृत भी कहते हैं, ये दोनों सेम ही है। पर जो सारे विवाद हो रहे हैं आज वो इसी बात को तो लेकर हो रहे हैं कि कौन सी संस्कृति को फॉलो करना है, कौन सी संस्कृति को नहीं करना। तो ये हमारी संस्कृति की खूबी है कि जिसको हम ओपन आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि इस पीढ़ी का ये जो है हमारी परंपरा है, सिर्फ यही ठीक है। तो कई अलग अलग परंपराओं को हम मान सकते हैं। तो इसीलिए ये जो संस्कृति है ये बाकी कल्चर्स को असिमिलेट कर सकती है। बाकी कल्चर्स को, जो बेसिक फाउंडेशन है हमारे धर्म का और जो संस्कृति का, वो बहुत ओपन फाउंडेशन है, उसमें बाकी लोग, सब तरह के लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन उनको एक्सेप्ट करना है कि जिस घर में हम ठहर रहे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, ये हमारा घर है और इसमें बाकी लोग भी रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हमको भी उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है वो हमारी संस्कृति में बहुत डीप है।